जी अस्सलाम वालेकुम। कल रात लेट नाइट हम तकरीबन 1 बजे पहुँचे स्कर्दू। आज अलस सुबह हम जागे और आगे बढ़ने का प्लान है। कल रात ही मैंने अली मुकर्रम से कह दिया था कि आप अर्ली मॉर्निंग जागेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे, वगरना लाहौर की तरह यहाँ भी आकर सोते रहेंगे। अली मुकर्रम जाग तो गए हैं, मैं रेडी हूँ और अली मुकर्रम भी रेडी होंगे। आज हमारा जो आगे बढ़ने का प्लान है वो है अपर कचूरा, शंग्रीला और शिगर फोर्ट। तो आप हमारे साथ रहें। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, स्कर्दू में मौसम बिल्कुल वैसा ही है जैसे लाहौर का मौसम है। यानी स्कर्दू सिटी की बात कर रहा हूँ। ये तो आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। और एक बहुत अहम बात कि मुझे अभी पता चला कि कचूरा जाने के लिए वापस हमें उसी रास्ते पर जाना होगा जिस पुरखतर और दुश्वार रास्ते से हम कल आए। तो मैं यही सोच रहा था कि यही हम कल वहाँ रुक जाते और अपर कचूरा देख के फिर आगे वापस बढ़ते। बहरहाल कुछ चीज़ें आपसे बईदस क्यास भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको बाद में भी पता चलती हैं। तो अपर कचूरा जाते हैं, सुना है वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, पहुँचते हैं और आपको अपडेट करते हैं। हमारे साथ रहिए। स्कर्दू में अमूमी तौर पर नाश्ता शहरी और बिलखसूस लाहौरी नाश्ते से बेहद मुख्तलिफ किया जाता है। नाश्ते में हमारे लिए ख़ास तौर पर डबल रोटी, जैम और ऑमलेट तो था ही, साथ ही साथ स्कर्दू का रिवायती नान जिसे हम पंजाब में नमकीन खताई कहते हैं। सफ़र का आगाज़ हुआ और पेट्रोलिंग का अमल मुकम्मल करते ही मंजिल की जानिब गामजन हो गए। स्कर्दू सिटी से अपर कचूरा का कुल फासला तो तकरीबन 18 किलोमीटर यानी ज़्यादा से ज़्यादा 31 मिनट का है, ताहम सड़कें हमवार न होने के बायस 5-10 मिनट का इजाफी वक्त लगा। एयरपोर्ट रोड पर वो पहला मंजर था जो स्कर्दू शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए था। इस दौरान 1-2 मकामात की खूबसूरती ने इस कदर मुतासिर किया कि कुछ मिनट के लिए राह में रुक कर क़याम ना चाहते हुए भी करना पड़ा। एक जानिब रेत के छोटे छोटे टीले थे तो दूसरी जानिब दूर चंद दरख्त और इनके एक जानिब दरियाए सिंध का पुरसकून ठहरा हुआ पानी झील की सी सूरत अपने हुस्न के हमरा जलवागर था। एयरपोर्ट रोड से गुजरते हुए जब कचूरा पहुंचे तो स्कर्दू शहर की धूप की हल्की हिद्दत आहिस्ता आहिस्ता हल्की खुनकी में तब्दील होना शुरू हो गई। अपर कचूरा मेन शाहराह से 3-4 किलोमीटर बुलंदी पर वाक़या है और अपर कचूरा झील तक पहुंचने से कबल आप शंग्रीला रिजॉर्ट और इसके मनाजर, हट्स, शंग्रीला झील, बालकोनियाँ, जॉगिंग ट्रैक, खुशनुमा फूलों से सजी क्यारियाँ और अपर कचूरा के अतराफ़ की छोटी पहाड़ियाँ और शंघाई तर्ज पर बनी मुख्तसर क़यामगाहों समेत एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए त्यारे भी अपने कैमरे में बआसानी कैप्चर कर सकते हैं। बिलाखिर अपर कचूरा लेक पहुँचे। यहाँ का मंजर भी अपनी ही एक कुदरती कशिश रखता है। यहाँ के मुकामी अफराद के मुताबिक झील का पानी ना तो कुदरती है ना मसनूई, दोनों के माबैन ही कुछ है। लेकिन यहाँ के अफराद का गालिब गुमान ये भी है कि ये पानी ज़ेर ज़मीन सतह से उभर कर यहाँ इकट्ठा है। झील के बारे में राजा के बैल और पानी के बैल की भी एक कहानी मशहूर है जिसका मुख्तसर मतन यही है कि ये झील इससे कबल कहीं और वाक़या थी और यहाँ नमूदार होने से कबल गाज़ी आबाद के राजा के बैल और पानी के बैल के माबैन मुतअद्दिद मुकाबलों के बाद राजा की चाल से जब उसने अपने बैल के सींगों पर खंजर बांधे तो लड़ाई के दौरान पानी का बैल शदीद ज़ख्मी हुआ और इसने इस झील में छलांग लगा दी और ये झील गाज़ी आबाद की ज़मीन से गायब होकर मौजूदा मुकाम अपर कचूरा पर नमूदार हो गई। खैर ऐसा कहना है यहाँ के मुकामी अफराद का। हमने झील के पुरकैफ नज़ारों को कैसे एंजॉय किया ये रहा आपके सामने। शंग्रीला से वापसी पर शिगर फोर्ट जाने के लिए आपको वापस स्कर्दू सिटी आना पड़ता है क्योंकि स्कर्दू सिटी से गुजर कर ही आप शिगर की जानिब सफ़र कर सकते हैं। बाब शिगर से गुजरते हुए एक मुख्तसर से पहाड़ी सिलसिले को अबूर करने के बाद हम शिगर हदूद में दाखिल हुए। शिगर फोर्ट से चंद मिनट के फासले पर दिल की वो आरजू पूरी हुई जो अस्तक नाले पर ठंडे यख बस्ता पानी में उतरने की थी। दरियाओं के दामन से उतरता हुआ यख पानी इस कदर ठंडा था कि शायद 30 सेकंड से भी ज़्यादा मैं इस पानी में पाँव बरकरार नहीं रख सका था। पानी इस कदर ठंडा था कि चंद सेकंड्स में खून जमा देने के लिए काफ़ी था। वो नज़ारा, वो लम्हा एक असर छोड़ गया जो जहन के कैनवस पर नक्श होकर रह गया। ठाठे मारता हुआ मौज दर मौज पानी इंतहाई तेज़ी से फॉल की शक्ल में अपनी मनाजिल की तरफ रवां दवां था। जुलाई अगस्त में चूँकि पानी शदीद मद्दोजज़र के साथ अपनी पूरी आबोताब पर रहता है, इसलिए इस मुँहज़ोर और शोर आवर पानी से टकराना बड़े हौसले की बात हुआ करती है। ताहम नवंबर ta फरवरी पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ़ के बायस यही शहज़ोर पानी अपने अंदर एक ठहराव और सकूत की सी कैफियत में आ जाता है। सफ़र अभी जारी है। अगली वीडियो में शिगर फोर्ट एक मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।